हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। आइए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 9 देखते हैं। क्लास नंबर 8 तो ज़बरदस्त रहा, आप लोगों ने बहुत सराहना की, बहुत आप लोगों को पसंद आया, हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन और टाइप नंबर 10 ही है। टाइप नंबर 10 को आज कंप्लीट कर लेना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर दे चुके हैं, अच्छी बात है, अत्यंत प्रसन्नता हुई। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। और यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, अर्थात यह हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, यहीं से ये सब आया है। तो आइए देखते हैं कि यह क्या है। तो ए है और यह है बी और यह है सी, और तीनों को हम जोड़ दिए तो यह क्या हुआ, यह देता है 0। तो यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, देखा जाए। प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तथा एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं हो तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। यदि सॉल्यूशन करते हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड होगा, जरूर माइनस जेड होगा। अब ये दोनों का वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर b स्क्वायर अर्थात y स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात xy इज इक्वल टू z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इधर हम लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं होगा, माइनस जेड स्क्वायर होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, या प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2xy, यह पहला हुआ। और इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह आपको हो जाएगा, बारी बारी से इसको इधर ले जाने पर, y को उधर ले जाने पर और x को इधर ले जाने पर क्या होगा, तो हमारा होगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर रहा, एक्स स्क्वायर को माइनस में कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, -2yz। बताऊंगा कैसे हुआ ये भी बताऊंगा मैं। फिर अब ले लेंगे z स्क्वायर, यह माइनस में, ये माइनस में होगा, तब की बार माइनस में y स्क्वायर रखेंगे, माइनस में y स्क्वायर रखेंगे तो z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो का -2zx तीसरा हो जाएगा। ध्यान से बात को समझिए, ध्यान से समझना है।
माइनस 2xy, तो यह प्लस xy माइनस yz, तो यहां पर प्लस y प्लस z माइनस zx, तो यहां पर प्लस में z और x। ठीक है, इट इज द क्लू। आगे बढ़ते हैं, फिर इतना सारा करेंगे तो जरूरत नहीं है, ये करने से हो जाएगा। समझ गए आप लोग? देखिए यह माइनस में है एक्स वाई इधर, तो यह प्लस में है, तो इसी तरह से यहां प्लस में वाई जेड होगा तो यह माइनस में हो जाएगा वाई जेड, 2 माइनस वाई जेड माइनस 2 वाई जेड। इसी तरह माइनस में हो जाएगा 2zx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा मान भी मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, पहला दूसरा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2yz, तीसरा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2zx। ठीक है, अब मान पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पहला दूसरा और तीसरा समीकरण से मान पुट कीजिए, 1 अपॉन माइनस 2xy प्लस 1 अपॉन माइनस 2yz प्लस 1 अपॉन माइनस 2zx हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा माइनस 2, क्या हो जाएगा, xyz। पावर किसी का दो है नहीं, पावर सबका एक ही है, तो एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित हो। तो आप देख लो कि यह इससे भी विभाजित होगा और इससे माइनस 2xy से विभाजित होगा, तो माइनस 2xy कट जाएगा, बचेगा z, प्लस माइनस 2yz से विभाजित करेंगे तो माइनस 2yz कट जाएगा, बचेगा x, प्लस माइनस 2zx से विभाजित होगा, माइनस 2zx से विभाजित होगा, बचेगा y। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि क्या करना है। तो इसका वैल्यू हमको कितना आया था, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया गया है 0, तो यह कितना हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस 2xyz, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। इसका वैल्यू 0 ही होगा। 0 कैसे होगा, तो 0 में किसी भी चीज से आप गुना करोगे तो वह 0 ही हो जाएगा। जैसे कि यह 0 था और इसमें गुना हो रहा था माइनस 2xyz से, समझ लीजिए बात को, तो यह 0 ही देगा आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड या जेड सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। यह देखेंगे कि यह जिस रूप में दिए गए हैं, इसका यदि एलसीएम लेकर के बनाते हैं तो यह लंबा हो जाएगा, यह लंबा होगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिक क्या होता है इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, कि जैसा प्रश्न दिया गया है प्रश्न को उसी रूप में हम पिरोते हैं, उसी रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ b के जगह पर y है, b और y में गुना है, तो b और y में तो गुना इसमें है नहीं। यहाँ a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो यहाँ है नहीं। यहाँ पर x में a से गुना है तो x में a से तो गुना यहाँ नीचे है नहीं। अब क्या करेंगे कि यदि इसमें a से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो हमको a में x से गुना भी मिल जाएगा और a स्क्वायर भी मिल जाएगा और फिर नीचे भी a में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यह रूप बन रहा है। इसी तरह से आप इसमें गुना कीजिएगा c से, तो c जेड जेड सी हो गया और यह c स्क्वायर हो गया और यह भी जेड सी हो गया। ठीक है, यहां भी जेड सी है, c स्क्वायर है। इसी तरह से
तो इसमें हम a से गुना करेंगे तो ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस ax हो जाएगा, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे b से, तो by हो जाएगा और यह b स्क्वायर हो जाएगा प्लस by हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे हम c से ऊपर और नीचे, तो हमारे में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो यह हो जाएगा cz और नीचे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस cz या zc, कोई अंतर नहीं है, पहले आगे आप बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको क्या करना है। ए स्क्वायर का मान यहां पर दिया हुआ है by प्लस cz, मान रखिए by प्लस cz या zc प्लस पहले से ax था, फिर बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, cz प्लस ax प्लस by प्लस cz, नीचे c स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, जो पुट करते हैं ax प्लस by प्लस cz। इत्मीनान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब क्या होगा कि इसका एलसीएम हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, ax प्लस by प्लस cz होगा। आप देख लीजिए सब में आराम से वही चीज होगा, ax प्लस by प्लस cz, इसमें भी है इसमें भी, तीनों में है, तो हम एलसीएम ले लिए। अब जब तीनों में है तो ऊपर जो है त्यों का त्यों लिख देंगे, तो ज्यों का त्यों ax प्लस by प्लस cz लिख दिए। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 1 होगा, हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह का प्रश्न पूछता है, क्योंकि यह प्रश्न सीधा नहीं होता है, यह प्रश्न कुछ घुमावदार होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को बनाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले हम जो मान पूछ रहा है उसी मान को, x को, y को और z को इस रूप में लिखते हैं कि कोई एक फॉर्म हो, उसमें कोई एक फॉर्म हो, अर्थात या तो x के रूप में सभी हो, तीनों हो, नहीं तो y के रूप में तीनों हो, और नहीं तो z के रूप में तीनों हो। नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वह तो मिला जुला है, मिली जुली सरकार नहीं चलती है। तो यहां पर क्या होगा, आपको प्योर लेना है, प्योर, या तो x के रूप में ले लीजिए, या तो y के रूप में ले लीजिए, या तो z के रूप में ले लीजिए। विशेष प्रश्न में देखिए, आइए देखते हैं सॉल्यूशन है इसका। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन y। देखिए यह x अपने जगह पर आ गया, y इधर गया, तो यह प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 अपॉन y, ठीक है। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन z हो जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 1 एलसीएम कर लिए अपॉन z। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या करना है कि हम बोले हैं कि तीनों को एक ही रूप में रखिए, x में रखिए तो तीनों को x में, y को रखिए तो तीनों का मान y में हो, और z को रखिए, z में रखिए तो तीनों का मान z में हो। तो हम ऐसा करते हैं कि यह z तो था ही, y भी z में है, दो तो z में मिल गया, y का मान और y का मान और z का मान, क्योंकि z तो z में है। अब x का मान हम z में रख लेते हैं, तो y का मान जो z आया है z के रूप में, तो x के जगह पर जो y माइनस 1 अपॉन y है, तो y के जगह पर हम z का वैल्यू इतना z के रूप में रख लेते हैं, y का वैल्यू। देखिए इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू
z माइनस 1 अपॉन जेड रखने पर, पुटिंग y इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन जेड इन इक्वेशन 1। ओके, y का मान क्या है, अब x ले लीजिए, x बराबर y का मान z माइनस 1 अपॉन z हो गया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z हो गया, ठीक है। y मान रख दिए -1, फिर y नीचे मान रख दीजिए। आप आगे बढ़िए, एलसीएम ले लीजिए, तो यह हो जाएगा z माइनस 1 और माइनस z, और यह हो जाएगा एलसीएम z, इसलिए ऐसा हुआ। नीचे हो जाएगा, यह तो इसको आप ऐसे बना भी सकते हैं, गुना कर लीजिए, क्योंकि यह 1 2 3 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, हम बताए हैं। अब देखिए किससे कौन कट रहा है, इससे तो यह z से z कैंसिल हो जाएगा, यह भी z प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचता क्या है, x का वैल्यू बचता क्या है, x का वैल्यू बचता है -1 अपॉन z माइनस 1, यही x का वैल्यू बच रहा है, ठीक है। इसलिए x y z इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन z माइनस 1, ठीक है, और y का वैल्यू हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन z, और z का वैल्यू तो z ही है, z का वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, z। अब देखिए, इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा, तो यह बचेगा -1, -1 इसका आंसर होगा a। डी में कुछ आंसर था नहीं, तो इसे हम नॉन लिख सकते हैं, हमारा आंसर होगा a -1। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए और आप लोग समझिए। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि x अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, तथा z अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी हो, तो 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए, a का मान इसमें रखिए, a का मान आप यहां रखते हैं, तो यह हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस जेड, 1/1 तो यहां था ही, x का मान रखिए, x अपॉन वाई प्लस जेड हो गया। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो यह हो जाएगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसलिए कि y प्लस जेड एलसीएम हो जाएगा। तो एक से भाग करेंगे तो y प्लस जेड ही बचेगा, तो उसे लिख देंगे, और x पहले से था ही, तो यह हो जाएगा, पहला गुने तीसरा होता है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाए y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें आप मान पुट कीजिएगा b का, b इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, तो यह मान आपको देगा, यह तो हो गया 1/1 प्लस ए का मान, 1 प्लस ए का मान, ठीक है, पहला हो गया, इसका मान हो गया। अब इसका हम लेंगे, इसका मान लेंगे, तो 1/1 प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि यदि x वाला नीचे था तो x प्लस वाई प्लस जेड होता था, और नीचे वाला ऊपर चला जाता था, तो इसमें जो नीचे वाला है यह ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा z प्लस एक्स ऊपर
और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह हो जाएगा 1 प्लस सी का वैल्यू, देखिए जो x जो है यह नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए इसको कैसे किए, अपने आप हो गया, y प्लस जेड था ऊपर चला गया, तो इसमें x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। विश्वास नहीं हो रहा है, करके देखिए। 1/1 प्लस सी इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस सी का वैल्यू रखिए z/x प्लस वाई। यहां पर 1/1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब x यहां एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई, तो यहां हो जाएगा एक से भाग करेंगे तो x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, अब प्लस z था ही, और पहला गुने तीसरा होता है तो x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस z होगा। हमने इसका वैल्यू यही लिखा था, क्या यह है 1/1 प्लस सी का वैल्यू x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, तो आइए हम इसे अब हल करेंगे। इसी तरह 1/1 प्लस बी का भी वैल्यू होगा। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़िए, इसका मान रख दीजिए, मान रखिए, तो पहला का वैल्यू हो जाएगा y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा का हो जाएगा z प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा का होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़िएगा तो इसका एलसीएम तो x प्लस वाई प्लस जेड ही होगा, और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, वहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब यह हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। देख लीजिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा आंसर 2 होता है, हमारा आंसर 2 होता है। नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए। ऑप्शन ए 2 हो गया। अब मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ, क्लास नंबर 8 भी और क्लास नंबर 9 भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, और इससे क्या होगा कि अनवरत मेरा वीडियो आप तक मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 10 होगा और टाइप होगा 11। थैंक यू वेरी मच।